मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? द apparent charge present on an atom in a molecule or compound is called its oxidation state. For example, NaCl, H2O, ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। यानी आयनिक कंपाउंड में आयन पर मौजूद जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +में होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो भी अपीरेंट चार्ज आयंस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस is called as oxidation number, like sodium chloride, calcium chloride, लेकिन इन कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन state depend upon electronegativity of an element in a compound. In H2O, the oxidation number of oxygen is -2, and in OF2, the oxidation number of oxygen is +2. तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज नेगेटिव. In this case, fluorine is more electronegative than oxygen, so oxidation number of oxygen is +2 rather than -2. All the
element in free state have zero oxidation number like H2O2 Cl2 F2 etc. इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। यह हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी एंड एट्थ भी। ये जो रेड में शो किए गए यानी फर्स्ट है एंड सेकंड है, और ये हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज आर नॉर्मल एलिमेंट एंड ऑल्सो ये जो दरमियान में है बी सीरीज इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम किसी भी एलिमेंट का मालूम करना चाहें तो वो अमूमन दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नंबर टू, vacancies in the outermost shell. Group number first है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, etc. ये फर्स्ट ए ग्रुप में मौजूद है और इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम etc. ये ग्रुप नंबर सेकंड है। इन तमाम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, इसलिए इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। थर्ड है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका ऑटोमोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड वगैरह इनका ये फोर्थ ग्रुप में शामिल है और इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है तो अमूमन इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4। इससे आगे जब हम जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन ये यहां तक ग्रुप नंबर 4 तक डिपेंड कर रहा है कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 5th में जाते हैं और 6th में जाते हैं तो यहां पर इनके 2 किस्म के ऑक्सीडेशन नंबर हैं। एक तो ये कि जो इनका ग्रुप नंबर है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और ग्रुप नंबर 5th एक एलिमेंट के एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है तो इट मीन इनका ऑक्सीडेशन नंबर 5 भी है। और दूसरा वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल, वैकेंसीज मीन आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल से कितने इलेक्ट्रॉन कम है तो 8 की बजाय यहाँ पर 5 है तो इट मीन 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी हो सकता है। और इसी तरह से जब हम ग्रुप नंबर 6 में जाते हैं तो एक इनके ग्रुप नंबर के मुताबिक यानी इनका ग्रुप नंबर 6 है तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 6 भी है।
लेकिन इनके वैकेंसीज में 2 है, यानी 8 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 वैकेंसी अभी 2 खाली है। इट मीन कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी है। जब हम इसकी बात करें फास्फोरस की, ग्रुप नंबर 15 में है, तो ये PCl3 भी शो करता है और ये PCl5 भी शो कर रहा है। तो इट मीन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी है। तो इट मीन ये +3 और +5 शो करते हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो इसमें सल्फर है, तो सल्फर की जब हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन H2SO4 में यहाँ पर +6 है और H2S में इसका -2 भी है। तो इट मीन इसका +2 -2 एक्सेट्रा, इसी तरह इसका -3 भी हो सकता है। तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि ग्रुप नंबर 5 और 6 में होते हैं। एक तो ये उनका ग्रुप नंबर हो सकता है और दूसरा उनका वैकेंसी नंबर, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी तादाद कम है आपके टूल से, तो इसलिए दोनों तरह की ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। 7th में जब हम जाते हैं तो मोस्टली ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और 8th है क्योंकि इनका ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फिल है तो इसलिए इनका अमूमन ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हुए ये देखा जो हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होगा। और ग्रुप में ऊपर से नीचे इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में ऑलमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहती है। इसलिए एक अमूमन सवाल भी आता है कि व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम इन द ग्रुप बट वेरी इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका जवाब यही होगा कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, so their oxidation number is same, but in period from left to right the number of electrons in the valence shells are gradually increase or change, that's why their oxidation number also changed। यही वजह है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता जाता है, चेंज होता है। अलबत्ता जब हम B की बात करते हैं तो मोस्टली इनके ग्रुप नंबर के मुताबिक भी होता है। मसलन यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर जिंक है, तो कॉपर का +1 भी हो सकता होता है, जिंक का +2 भी होता है। तो इस तरह से मोस्टली इनके ये जो नंबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अमूमन इनके ग्रुप नंबर के मुताबिक हो सकता है। लेकिन क्योंकि इनमें s और p के साथ साथ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं और ये +7 तक हो सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं ये ग्रुप नंबर के मुताबिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यानी sp के अलावा d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है और ये +7 तक जा सकता है। अब जैसा कि हमारे पास इसमें 2 बातें और करनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। एक तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताता है, क्या फिर हमें पता चले कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो तब हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। मसलन HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर +3 है,
यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +7। तो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the oxidation number। तो इट मीन सबसे वीक एसिड हमारे पास HClO है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4। दूसरा, ये हमें इंफॉर्मेशन जो देता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है और दूसरा जो है ये हमें आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर, आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर के बारे में बताता है। कोवेलेंट nature or character is directly proportional to oxidation number। यानी जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो कोवेलेंट नेचर कम होगी और आयनिक नेचर बढ़ेगी। PbCl4 and PbCl2 covalent and ionic। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेड का +4 है और यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो वो आयनिक नेचर शो करेगा। एक चीज और जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वैलेंसी नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी नंबर ये होल नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होता, ये फ्रैक्शन में नहीं होता, होल नंबर होता है, ये जीरो नहीं होता। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मसलन Cl2, अब इस क्लोरीन की जो वैलेंसी नंबर है वो 1 है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। दैट मीन वैलेंसी नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दो डिफरेंट चीजें हैं और वैलेंसी नंबर उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी और एटम के साथ, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उनके ऊपर अपेरेंट जो चार्ज होता है, जो ज़ाहिरी तौर पर चार्ज होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो इसलिए वैलेंसी कंप्लीट होती है, ये फ्रैक्शन में नहीं होती, जीरो नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये 1.5 भी हो सकता है। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक था ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर मौजूद जो चार्ज मौजूद होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड और हमने वाटर भी लिया, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के ऊपर जो भी चार्ज मौजूद होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोराइड के ऊपर -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। अलबत्ता जो हमारे पास मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है दो इन एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका प्लस में होगा।
ओके जी, और जितने भी एलिमेंट हमारे पास फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है फ्लोरीन क्लोरीन का। दूसरा, जब हम इसका पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो ये बहुत इजी हो गया है कि हमारे पास जो ए सीरीज वाले एलिमेंट्स हैं, जिसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट शामिल हैं, तो इनका जो ग्रुप नंबर होता है अमूमन वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस में और नंबर 2 वैकेंसीज इन द आउटर मोशन। तो फर्स्ट ग्रुप जितने भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा इसलिए क्योंकि आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ए वालों का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा इसलिए इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ए वालों का बोरान एल्यूमिनियम गैलियम का इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 है, इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 4 है। अलबत्ता 5वां छोटे में हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, तो वहाँ पर इनकी वैकेंसीज को भी देखा जाता है। तो फिफ्थ ए वालों का एक ग्रुप नंबर फिफ्थ ए का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 भी होगा और वैकेंसी 3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 भी होता है और 10 केसेस में ये माइनस 3 भी होता है। अच्छा जी, इसी तरह से 6 एलिमेंट जो है इनमें एक तो इनका ग्रुप नंबर है 6, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 भी है और इसके अलावा वैकेंसी नंबर जो है ना ये इसका 2 है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और 10 केसेस में माइनस 2 भी होता है। अलबत्ता 7 देखिए जो है मुझे अमूमन हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो अमूमन -1 होता है ज़्यादातर केसेस में, और 8 के जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं आउटर मोशन कंप्लीट होता है, इस वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अमूमन 0 होता है। अलबत्ता ग्रुप में जो है ना सबका ऑक्सीडेशन नंबर ये पहले बता चुका हूँ सेम रहता है, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप में सेम रहती है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम।